एक साधु होते हैं, वो हमेशा विचरण करते रहते हैं, एक जगह पर कभी नहीं रुकते। तो भ्रमण करते करते ये साधु जो है एक पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और उस पहाड़ के ऊपर एक छोटी सी झील होती है और झील के बाजू में एक छोटी सी गुफा होती है। तो ये साधु सोचते हैं कि वहां पर जाकर हम थोड़ा सा भजन करें, थोड़ी साधना करें। उस पहाड़ के ऊपर के एक गुफा के अंदर साधु जो है ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। तो फिर साधु को कुछ आवाज सुनाई देती है, टप 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 टप। तो साधु देखते हैं कि गुफा के ऊपर से पानी की कुछ बूंदे है वो नीचे गिर रही है और फिर पता चलता है कि ये सैकड़ों सालों से हो रहा है। और फिर वो नीचे देखते हैं कि जहाँ पर पानी की बूंदे गिर रही है उस जगह पर छेद हो गया है। तो साधु बाबा सोचते हैं कि एक छोटी सी पानी की बूंद इस पर लगातार गिर रही है और उसकी वजह से इस पत्थर के ऊपर, इस भयंकर शिला के ऊपर एक छेद हो गया है, ये कैसे संभव है। तो फिर वो सोचते हैं कि ये संभव है। लगातार निरंतर जब पानी की बूंदे जब किसी पत्थर पर गिरती है, सालों के बाद भी क्यों ना हो उसमें छेद पड़ जाता है। तो वो सोचते हैं कि एक पानी की बूंद जो है निरंतर गिरने से एक पत्थर पर भी असर छोड़ सकती है। तो अगर हम हरिनाम निरंतर लेंगे तो हमारा हृदय जो है इसके ऊपर असर क्यों नहीं छोड़ सकती। तो बहुत बार कहते हैं कि मेरा हृदय तो पत्थर जैसा है, लेकिन हरिनाम जो है उस पानी की बूंदों से भी शक्तिशाली है। जब हम निरंतर रूप से हम भगवान का नाम जो है लेते रहेंगे तब जाकर हृदय जो है हमारा वास्तविक में शुद्ध होगा और हृदय में जो है भगवान का प्रेम हम हमेशा के लिए प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई कह सकता है तो ऐसा होता क्यों नहीं है। तो इसलिए बताया जाता है कि इसलिए नहीं होता है कि बहुत बार हम जो है एक्सटर्नली भगवान का नाम लेने का प्रयास करते हैं, एक्सटर्नली। तो इसलिए बताया जाता है कि हमारे हृदय में जो धूल है, अनर्थ रूपी धूल है, तो उसको कॉन्शियसली जो है हम साफ करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सफाई है। ये इस तरह से एक पत्थर भी जो है पिघल सकता है, उसी तरह से हमारा हृदय जो है वो भगवान के नाम से पिघल सकता है। करना क्या है, बाहर सफाई नहीं करनी है, अंदर करनी। तो इसलिए बताया गया है, किसने बताया है कि जीवन भर हम ये भूल करते रहे, जीवन भर हम ये भूल करते रहे, धूल चेहरे पे लगी थी, आईना साफ करते रहे। तो कहने का उद्देश्य क्या है कि हमें जो सफाई करनी है बाहर नहीं करनी है, अंदर करनी है। अंदर करेंगे तो हम बाहर भी करेंगे, औरों का भी शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो इसलिए जब हम हवाई जहाज में जब सफर करते हैं तो बताया जाता है कि जो ऑक्सीजन मास्क है, ये है, वो है, जो भी सुरक्षा प्रणाली है, पहले अपने आप पर उसका प्रयोग करना है, फिर बाद में हम दूसरों को मदद कर सकते हैं। तो इसलिए शुद्धिकरण पहला हमारा होगा, फिर हम शुद्ध होंगे तो दूसरों का शुद्धिकरण हो सकता है। तो ये शुद्धिकरण जो है बाह्य नहीं है, आंतरिक है। और ये क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।